Very good morning, students. I am Mrs. Aprajita Vani. Today, I am going to give you the revision video of chapter number 8. Chapter number 8 of EVS class 2. The name of the chapter is Safety and First Aid. In this chapter, we discuss about how we prevent ourselves with the accident. हम अपने आप को एक्सीडेंट होने से कैसे बचा सकते हैं. So, have a look. एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस. एक्सीडेंट तभी होते हैं जब हम लापरवाह होते हैं. दे कैन कॉज इंजरी एंड हार्म आवर बॉडी. इससे इंजरी हमें चोट लग सकती है और हमारी बॉडी को हार्म या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट, अपने आप को एक्सीडेंट से बचाने के लिए वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है. सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ. उसके लिए सेफ्टी रूल्स हैं जिससे हम सेफ रह सकते हैं. वी मस्ट फॉलो देम, हमें उनको फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी ऑन रोड, हमें सड़क पे क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है. वॉक ऑन द पेवमेंट्स, हमें जो सड़क के किनारे फुटपाथ्स बने होते हैं हमें उस पर ही चलना चाहिए. ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड एंड द ट्रैफिक हैज स्टॉप. हमेशा तभी क्रॉस करना चाहिए, रोड को तभी क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट रेड हो और ट्रैफिक रुका हुआ हो. लुक टू द लाइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन अगेन टू द राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड. हमेशा सबसे पहले राइट में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में देखना चाहिए, फिर एक बार फिर राइट में देख के लेफ्ट में देख के तब हमारे को सड़क क्रॉस करनी चाहिए. इट ओनली व्हेन देयर इज नो व्हीकल कमिंग, और तभी क्रॉस करना चाहिए जब कोई व्हीकल इधर उधर से कोई आ ना रहा हो. नेवर रन अक्रॉस द रोड, हमें कभी भी सड़क के बीच में से भागकर नहीं जाना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, जो सड़क के बीच में जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है. यू नो व्हाट इज जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग वो होती हैं जो ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स जो बनी हुई होती हैं, उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. सेफ्टी वाइल प्लेइंग, खेलते समय हमें किस किस एहतियात की ज़रूरत है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड में कभी भी खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स में जो शार्पन चीज़ें होती हैं, जो बहुत नुकीली चीज़ें होती हैं, उनसे हमें खेलना नहीं चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमेशा गेम के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए. वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड्स एंड स्विंग्स. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग, हमेशा अपने टर्न की वेट करनी चाहिए. जब भी हम किसी झूले पे झूलने के लिए जाते हैं हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए. और जब झूलते हैं तो जो इंसान झूल रहा है उसके सामने हमें खड़ा होना नहीं चाहिए. नेवर पुश अदर्स फ्रॉम अ स्विंग, कभी भी दूसरे को स्विंग पर धक्का, झूलों पे धक्का नहीं देना चाहिए. स्लाइड और सीसॉ, स्लाइड्स पे भी और सीसॉ पे भी हमें धक्का नहीं देना चाहिए. साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड, हमेशा साइकिल हमें प्लेग्राउंड के अंदर चलानी चाहिए, सड़क पर नहीं चलानी चाहिए. फ्लाई काइट्स इन ओपन फील्ड्स एंड नॉट ऑन द रूफ टॉप, कभी भी छत पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, हमेशा ओपन फील्ड्स में या पार्क्स में खड़े होके पतंग उड़ानी चाहिए. डू नॉट प्ले नियर ओपन मेन होल्स, कभी भी जो सीवेज के जो मेन होल्स होते हैं उसके आसपास हमें खेलना नहीं चाहिए. सेफ्टी एट स्कूल, हमें स्कूल में क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है. डू नॉट कीप योर बॉटल एंड बैग ऑन द फ्लोर, कभी भी रास्ते में अपने बॉटल या बैग्स नहीं रखने चाहिए. इट ब्लॉक्स द वे फॉर अदर्स, ये दूसरों का रास्ता रोकते हैं. डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर्स, कभी भी टेबल और चेयर्स पे खड़ा होना नहीं चाहिए. नेवर फाइट विद अदर्स और बुली देम, कभी भी दूसरों से लड़ना नहीं चाहिए और किसी भी दूसरे को आपको कभी बुली मीन्स खींचातानी या कुछ अशब्द नहीं बोलने चाहिए.
डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स, कभी भी कॉरिडोर्स में भागना नहीं चाहिए और जो स्टेयर केस है उस पर भी भागना नहीं चाहिए। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर, हमेशा टीचर की बात को सुनना ज़रूरी होता है। नेवर ब्रेक अ क्यू और पुश अदर्स वाइल वेटिंग इन अ क्यू, जब भी आप लाइन में खड़े हो तो धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए और पुश माने पुल भी नहीं करना, में धक्का भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस से खड़े होना चाहिए। डू नॉट रन और पुश अदर्स ऑन द स्टेयर्स, जब भी आप स्टेयर्स पे हैं तो कभी भी दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी एट होम, हमें घर में एहतियात बरतने की क्या क्या ज़रूरतें हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स, कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स जो नुकीली चीज़ें उनसे नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि ब्लेड्स और चाकू। दे कैन हर्ट यू, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स, कभी भी हमें इलेक्ट्रिक वायर्स और प्लग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पुट योर टॉयज बैक इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग, डू नॉट थ्रो देम ऑन द फ्लोर, कभी भी जब भी आप अपने टॉयज से खेल चुके होते हैं तो उनको प्रॉपर अपनी ही जगह पर रखना चाहिए जहाँ से आपने उनको उठाया है, उनको इधर उधर ज़मीन पर फेंके रहना नहीं चाहिए, उठाकर सही जगह पर रखना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस व्हेन योर हैंड्स आर वेट, जब भी आपके हाथ गीले हो आपको कोई भी स्विच बोर्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हाथ नहीं लगाना है। डू नॉट ट्राई टू लाइट मैच स्टिक, इट कैन बी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आपने माचिस की तीली जलाने की कोशिश भी करी तो। कीप अवे फ्रॉम हॉट सर्फेसेस लाइक गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर एंड हीटर्स, जो हमारे हॉट अप्लायंसेज हैं जैसे कि ओवन है, स्टोव है, गैस है, टोस्टर है, हीटर्स हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। नेवर टेस्ट मेडिसिन ऑन योर ओन, कभी भी अपने आप से कोई भी मेडिसिन खाने के लिए चखनी नहीं चाहिए। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, कभी भी स्टेयर्स पे भागना दौड़ना नहीं चाहिए, इससे आप गिर सकते हैं और आपको चोट आ सकती है। सेफ्टी इन व्हीकल्स मीन्स जो हमारी कार और बसेस में जब आते जाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है, आइए देखते हैं। स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस, जब भी आप अपनी बस का वेट कर रहे हैं तो हमें लाइन में खड़े होकर शांति के साथ इंतजार करना चाहिए। ऑलवेज गेट इन और आउट और ऑफ अ व्हीकल आफ्टर इट हैज स्टॉप, हमेशा तभी उतरना और चढ़ना चाहिए जब आपकी कोई व्हीकल रुकी हुई हो, एक जगह पर रुकी हुई हो। डो नॉट पुश अदर्स वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस, कभी भी उतरते वक्त और चढ़ते वक्त लोगों को धक्का नहीं मारना चाहिए। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, कभी भी चलती हुई बस या कार में से आपको हाथ या सिर नहीं निकालना चाहिए बाहर की तरफ। नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर, जो भी ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल, जब भी कोई गाड़ी या बस चल रही होती है तो उसका दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार, जब भी आप कार में ड्राइव कर रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट आपको लगानी ज़रूरी है। जैसे आप आजकल देख सकते हैं कि टू व्हीलर्स पे जैसे बाइक्स हैं स्कूटर्स हैं, इन पे कंपल्सरी क्या हुआ है, हेलमेट है, हेलमेट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब भी हम कार में जाते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। सम मोर सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर बिगनर, अगर आप शुरू से सीख रहे हो या सीखना चाहते हो तो आपको स्विमिंग ट्यूब की ज़रूरत हमेशा रहती है, हमेशा उसी से आपको सीखना चाहिए। नेवर टीज स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड, कभी भी जो रोड पे चलते हुए जानवर हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उनको टीज करना नहीं चाहिए। दे मे गेट एंग्री एंड बाइट यू, वो हो सकता है गुस्सा हो जाए और आपको काट लें। इफ
You or someone else get hurt, inform an elder such as your teacher. जब भी आप कभी हर्ट होते हैं या आपको चोट लगती है तो आप हमेशा अपने किसी बड़े को इन्फॉर्म करें, जैसे कि टीचर, इफ़ यू आर इन स्कूल, अगर आप स्कूल में हैं, और योर पेरेंट, या फिर अपने पेरेंट्स को अगर आप घर पे, इफ़ यू आर एट होम. इन द मीन टाइम मेक द पेशेंट कंफर्टेबल. उसी वक्त उस पेशेंट को कंफर्टेबल फील कर, आराम महसूस करवाइए. एंड हेल्प हिम और हर टू रिलैक्स, और उसको आराम देने की पूरी कोशिश कीजिए. फैक्ट एंड में देख लीजिए. द इमीडिएट हेल्प वी गिव टू अ पर्सन हु इज हर्ट बिफोर द डॉक्टर कम्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. जब हम एक इमीडिएट एक मेडिकेशन किसी पेशेंट को देते हैं, जब उसको हर्ट होता है या उसको इंजरी हुई होती है डॉक्टर के आने से पहले, तो उस एड को हम कहते हैं फर्स्ट एड. उस दवाइयों को, उस आपातकालीन चिकित्सा को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एड. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है. इसकी एक्सरसाइज टाइम देख लेते हैं. ए, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, वी शुड नॉट डैश इन द कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स. हमें कॉरिडोर्स में और स्टेयर्स में क्या नहीं करना चाहिए? यू हैव टू फिल दिस. सेकेंड, नेवर डैश द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग व्हीकल. कभी भी ड्राइवर को मूविंग व्हीकल से क्या नहीं करना चाहिए? थर्ड, वी शुड नॉट प्ले विद डैश ऑब्जेक्ट्स. हमें किस तरह की चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए? फोर्थ, नेवर टेस्ट डैश ऑन योर ओन. हमें अपने आप से कभी भी टेस्ट नहीं करनी चाहिए. क्या चीज़ है ये सब आप लिख सकते हैं. मेरे हिंदी ट्रांसलेशन से समझ में आ रहा होगा कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप कहाँ क्या वर्ड्स भरेंगे. सो प्लीज़ भर लीजिएगा. बी देखिए, राइट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग. इसकी हमें वजह देनी है इन सब की. फर्स्ट है, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. हमें सड़क पे क्यों नहीं खेलना चाहिए? सेकेंड, वी शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क इन द क्लास. हमें अपनी डेस्क पर क्यों नहीं कूदना चाहिए? थर्ड, वी शुड नॉट थ्रो और थिंग्स ऑन द फ्लोर. हमें ज़मीन पर चीज़ें क्यों नहीं फेंकनी चाहिए? फोर्थ, वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग व्हीकल. हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहिए? ये रीजंस आपके पास इस वीडियो में पूरे क्लियर हैं, आप लिख सकते हैं. सी देखिए, चूज द करेक्ट आंसर. आपको इसमें से सही सेंटेंस चुन के आपको लिखना है. फर्स्ट है, हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट एट होम. हम अपने घर पे एक्सीडेंट होने से कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फर्स्ट है, टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद द वेट हैंड्स. क्या हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेस छूने चाहिए? नॉट टू प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. हमें नुकीली चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए. कीप अवे फ्रॉम द हॉट सर्फेसेस लाइक गैस स्टोव एंड अवन. हमें गैस स्टोव और अवन से जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए. सेकेंड देखिए, व्हाट इज द राइट वे टू क्रॉस द रोड. सही तरीका क्या है सड़क क्रॉस करने का? रन अक्रॉस द रोड क्विकली. क्या सड़क के बीच में से जल्दी से भाग के निकल जाना चाहिए? डू नॉट वेट फॉर द ट्रैफिक और टू स्टॉप बिफोर वॉकिंग. चलने से पहले कभी भी नहीं देखना है कि ट्रैफिक रुका है कि नहीं. क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग और यूज सबवे व्हेनेवर अवेलेबल. हमेशा सबवे देखने चाहिए क्रॉस करने के लिए, या फिर जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें सड़क को क्रॉस करना चाहिए. थर्ड देखिए, हाउ कैन वी बी सेफ वाइल प्लेइंग. हम खेलते समय कैसे अपना आप को सेफ रख सकते हैं? डू नॉट प्ले ऑन द रोड. हमें सड़क पर नहीं खेलना है. साइकिल इनसाइड अ प्ले ग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड. हमें साइकिल प्ले ग्राउंड में चलानी चाहिए, सड़क पर नहीं. प्ले नियर ओपन मेन होल्स. हमेशा हमें मेन होल्स के आसपास खेलना चाहिए. ये मैंने आपको हिंदी में समझा दी है एक्सरसाइज. आपको क्लिक हो चुका होगा कि इसके आंसर्स क्या हैं. मैं आपको बता दूं, इसकी वर्कशीट और इसकी बुक एक्सरसाइज की आंसर की मैं आपको भेज चुकी हूँ. अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्लियरली कॉल कर सकते हैं और आपको ये अब याद करने में बहुत आसानी रहेगी. सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.